हाथ बंटवाती है और खेत में सब्जियों में कुछ केमिकल्स डालती है। देखते ही देखते रात हो जाती है और क्योंकि सुमन खेत में अकेली सो रही होती है इसलिए आशा भी उसके पास आ जाती है और दोनों सास बहू खेत में खाट पर आराम से सोने लगती है। तो वहीं रात के अंधेरे में जब पानी पीने के लिए सिमरन उठती है तो एसी का पानी फर्श पर गिरे होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और उसे काफी चोट लग जाती है। हे राम, मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे क्या हो गया, तुम गिर कैसे गई? दिखाई नहीं दे रहा? एसी का पाइप कमरे के बाहर लगा है और सारा पानी इस बाल्टी में भरना पड़ता है। कब बाल्टी भर जाती है पता ही नहीं चलता। फर्श पर पानी गिरे होने की वजह से मेरा पैर फिसल गया। तुम्हारे 4 एसी ना हो गए, जी का जंजाल बन गया। इससे तो बढ़िया मेरी गवार भाभी है। अब सुनाते रहोगे या उठाओगे भी? इस तरह दिवाकर सिमरन को एसी के लिए सुनाने लगता है और सिमरन मुंह बनाकर कमरे में जाती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन, बहू दिवाकर, तुम्हारी मौसी जी की तरफ से इनविटेशन आया है। उनके बेटे की शादी है। हम सबको उनके गांव जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाने वाली। वहाँ पता नहीं एसी हो या ना हो। बहू, अगर तू नहीं गई तो लोग 4 तरह की बातें करेंगे। वहाँ भले ही एसी ना मिले पर तुझे गर्मी का एहसास नहीं होगा और वैसे भी 2 ही दिन की तो बात है। घर वालों के फोर्स करने पर सिमरन मान जाती है और पूरा परिवार सुमित्रा के घर जाता है। क्योंकि शादी का घर था इसलिए सुमित्रा ने छत पर सभी के सोने का अरेंजमेंट कर रखा था। अब जब छत पर सब सोने के लिए जाते हैं पर सिमरन कमरे में बैठी होती है। अरे तुम कमरे में क्यों बैठी हो? छत पर चलो, अगल बगल में खेत है, ठंडी ठंडी हवा लगेगी। देखो 2 दिन प्राकृतिक हवा खाओगी तो एसी की हवा अपने आप भूल जाओगी। हवा का तो पता नहीं पर मच्छर जरूर खा जाएंगे मुझे। आपको क्या? आपको तो खेत में रहने और सोने की आदत है पर मुझे तो एसी की आदत है, इसलिए मैं यहाँ आना नहीं चाहती थी। बहू, अब आ गई है तो चल, सब ऊपर छत पर ही सो रहे हैं। आशा की जिद करने पर मुंह बनाकर सिमरन ऊपर जाती है और सभी के साथ छत पर सोती है। क्योंकि आसपास में खेत थे इसलिए ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। कुछ देर बाद सिमरन को इतनी ठंड लगती है कि वो चादर ओढ़ लेती है और अगली सुबह। इतना बोलकर सिमरन वहां से उठकर चली जाती है। कुछ देर बाद कुछ रस्में पूरी करने के लिए सभी औरतें दूल्हे के साथ खेत जाती हैं और जब सभी रस्में कर रहे होते हैं तो उसी वक्त सिमरन एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है जहां उसे काफी ठंडी हवा लगती है। सच में नेचुरल हवा की तो बात ही अलग है। मैं बेकार ही परेशान हो रही थी। सिमरन को पेड़ के नीचे ठंडी हवा काफी ज्यादा पसंद आती है और उसकी आंख लग जाती है। इसी तरह पूरा परिवार शादी अटेंड करके जब अपने घर जाता है तो घर जाते ही सिमरन एसी चलाती है और ज्यादा लोड उठाने की वजह से एमसीबी गिर जाती है और तभी बिजली का बिल आता है और बिल देखकर सिमरन सभी से कहती है, जितनी एसी चलती नहीं है उससे ज्यादा तो इसने मुझे परेशान करके रख दिया है। कभी एमसी गिर जाती है तो कभी खुद खराब हो जाती है और लाइट तो यहाँ रहती